ज्ञानवापी मस्जिद शिवलिंग मामले को लेकर देश भर में चर्चा है। मस्जिद परिषद में सर्व में शिवलिंग निकलने के दावे के बाद यह और गर्म हो गई है। एक पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है तो दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि यह शिवलिंग ही है। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा करते हुए कहा है कि जो शिवलिंग 4 फीट व्यास का है और 3 फीट ऊंचा है, इसके मुताबिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित नंदी भगवान के ठीक सामने 83 फीट की दूरी पर बाजू खाने के बीचों बीच शिवलिंग मिला है। जहाँ भी देवों के देव महादेव पूजे जाते हैं वहाँ उनका मंदिर होता है। वह नंदी का जिक्र आते ही शिव की मूर्ति के सामने या मंदिर के बाहर शिव के वाहक नंदी की मूर्ति सदैव स्थापित होती है। आइए जानते हैं भगवान शिव की प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजमान होते हैं नंदी, क्या इसके पीछे की कथा है और क्या रहस्य है इसके पीछे का। शिव पुराण कथा के अनुसार शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त हो जाता देख उनके पितरों ने चिंता व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उनसे एक पुत्र का वरदान मांगा जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। इंद्रदेव ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सलाह दी। इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार शिलाद मुनि ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। भगवान शंकर के वरदान के कुछ समय पश्चात हल जोतते हुए धरती से एक बालक प्रकट हुआ। शिलाद मुनि ने उन्हें शिव का वरदान समझा और उनका नाम नंदी रखा। जैसे ही नंदी बड़े हुए भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि शिलाद मुनि के आश्रम में भेजे, जिन्हें नंदी की अल्प होने की भविष्यवाणी की थी। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने मृत्यु को जीतने के लिए भगवान भोलेनाथ के कठोर तप को करने की ठानी और वन में जाकर शिव का ध्यान किया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हुए और शंकर के वरदान से नंदी मृत्यु भय आदि से मुक्त हुए। भगवान शंकर ने माता पार्वती की स्मृति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह से नंदी नंदीश्वर में बदल गए। कुछ समय पश्चात नंदी और मरुते की पुत्री सुयशा का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ भी नंदी का निवास होगा उसी स्थान पर शिव भी निवास करेंगे। यही कारण है कि शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि नंदी के नेत्रों से ही शिव की छवि मन में बसती है। नंदी के नेत्रों का अर्थ है भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम, दुर्गुणों को पराजित करने का समर्थ न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इनके जीवन का हर लक्ष्य भगवान शिव को समर्पित है। नंदी महाराज मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अपना हर क्षण परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्न और आनंद है। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई शिव भक्त शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में अपनी इच्छा कहने से वह अवश्य पूरी होती है। लेकिन कई लोग भगवान शिव की पूजा करने के बाद नंदी जी की पूजा की जाती है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना करने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद अपनी कामना कहनी चाहिए। हिंदू धर्म में ओम विशेष माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव।